हेलो स्टूडेंट, दिस इज निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो नाउ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक आपके पास एमसीक्यूज में या फिर आपके पास ये 1 नंबर में या 3 से 4 नंबर में HBSC, CBSE या किसी भी बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप क्या होता है। वेल स्टूडेंट्स, citizenship is basically a legal concept based on the place of birth of a person or some legal provision allowing a person to become a citizen. क्लियर स्टूडेंट, सिटीजनशिप जो होता है एक बेसिकली एक लीगल कंसेप्ट होता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। स्टूडेंट्स, जो हमारा सिटीजनशिप है वो एक लीगल कंसेप्ट रहेगा। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो जन्म है वो इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है, और जो आप वहाँ, तो आप कहाँ के सिटीजन माने जाओगे, तो आप इंडिया के ही सिटीजन माने जाओगे। सपोज के स्टूडेंट्स, आपका जो जन्म है मान लीजिए यूएसए के अंदर हुआ है, आपका बर्थ प्लेस यूएसए है, तो आप कहाँ के सिटीजनशिप माने जाओगे, किस सिटीजन माने जाओगे, आप ऑलवेज यूएसए के ही सिटीजन माने जो हमारा आप लोगों को ये पता चल गया है, सिटीजनशिप एक बेसिक लीगल कंसेप्ट है। अगर आपका प्लेस एक जगह पर हुआ है, मान लीजिए चाहे वो इंडिया के अंदर हुआ है या जापान के अंदर हुआ है, तो वो आप एक्वायर, वहाँ की आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हो। ये हमारा एक लीगल प्रोविजन होता है। ये एक पर्सन को एलो करता है टू बिकम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, कि वो उस कंट्री का स्थायी निवासी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सिटीजनशिप जो होती है कैन अराइज इन 2 डिफरेंट वेज। सिटीजनशिप जो है वो 2 अलग अलग तरीकों से अराइज की जाए। वेल स्टूडेंट्स, when a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन का जो बोर्न हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ है, तो एक्वायर उसको इजीली वो क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन law allows him to become Indian citizen. वेल स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पर्सन है, वो जो है वो बोर्न हुआ है यूएसए के अंदर, बट जो उसके माता पिता हैं वो कहाँ के हैं, इंडिया के। लेकिन वो पर्सन कहाँ का है, वो पर्सन है उसका जो बोर्न हुआ है, मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, उसका जो बोर्न हुआ है वो यूएसए के अंदर हुआ है, बट उसके जो मदर एंड फादर है वो कहाँ के हैं, इंडियन हैं दोनों। तो वो दोनों तो इंडियन हैं, बट उस बच्चे का जो जन्म हुआ है एक्स का, वो कहाँ हुआ है, यूएसए के अंदर। तो उसके जो माता पिता हैं वो तो सिटीजन है कहाँ के, इंडिया के, बट वो जो बच्चा है वो कहाँ का सिटीजन माना जाएगा, वो बच्चा इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, वो बच्चा ऑलवेज माना जाएगा यूएसए का सिटीजन, क्योंकि उसका जो बोर्न हुआ है वहीं पर हुआ है। तो ऑटोमेटिकली उसको जो यूएसए की क्या मिली है, सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली है। क्लियर स्टूडेंट, ये एक लीगल प्रोविजन रहेगा हमारा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मान लीजिए कि उसके जो माता और पिता हैं वो अगर क्या होता है कि इंडिया में आने जाते हैं, क्लियर, उसके जो मदर एंड फादर है उस बच्चे को लेकर इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, तो वो कहाँ का बच्चा सिटीजन माना जाएगा, वो ऑलवेज इंडिया का ही सिटीजन, सॉरी यूएसए का ही सिटीजन माना जाएगा। तो अगर उस बच्चे को अगर इंडिया का सिटीजन बनाना है तो उसके लिए सम लीगल प्रोविजन उनको क्या करना पड़ेगा, वही लीगल प्रोविजंस पास करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो फिर उसको क्या होगा, जो भी केस वगैरह, जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी चलेगा, उसके बाद पहले वो अप्लाई करेगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उसको लीगली क्या किया जाएगा, इंडियन लॉज जो हैं वो उसको क्या करेंगे, एलो करेंगे कि वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंसशिप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिडेंसशिप। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इट इज एन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। जो हमारा रेजिडेंटशिप है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन
चाहे वो इंडिया का स्थायी निवासी हो या फिर ना हो, बट अगर उसने हमारी कंट्री के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, उसका जो स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन है अगर हमारी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, 365 दिन से ऊपर वो हमारी कंट्री के अंदर ही काम कर रहा है, खा रहा है, खर्च कर रहा है, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, दैट इज कॉल्ड द रेजिडेंटशिप। रेजिडेंस, वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर कर। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। एक अमेरिका का जो स्थायी निवासी है वो इंडिया के अंदर कब स्थायी निवासी हो गया? क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है। इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ का रेजिडेंस माना जाएगा? वो ऑलवेज इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अर्निंग है, एक्यूमुलेशन एंड स्पेंडिंग है, वो अब इंडिया के साथ जुड़ चुका है। क्लियर? मतलब वो सिटीजनशिप तो उस बंदे के पास अमेरिका की है, बट उसका जो अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन है वो कहाँ हो रहा है? इंडिया के अंदर। तो वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? वो ऑलवेज इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। हाउ एवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हालांकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। वो सिटीजन कहाँ का है? अमेरिका का है। एज ही डज नॉट होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसको सिटीजनशिप इंडिया की नहीं मिलेगी। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। एक जो पर्सन होता है वो एक समय पे वो सिटीजन तो सिर्फ एक कंट्री का ही रहेगा, कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री, बट एट द सेम टाइम, पर उसी समय में वो दूसरी कंट्री का क्या बन सकता है? रेजिडेंट बन सकता है। मान लीजिए अब मेरा जन्म हुआ है इंडिया के अंदर, बट मैं इंडिया की सिर्फ क्या हूं? मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, नागरिकता, कि मैं वहां की निवासी हूं, इंडियन हूं मैं। ठीक है, मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है कि ये पर्सन इंडियन है। बट अब जो मैं रह रही हूँ इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो मेरा स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन है पिछले 2 सालों से मैं इंडिया के अंदर कर रही हूँ, तो मेरी जो रेजिडेंटशिप है वो सेम टाइम पर किस कंट्री की होगी? मैं सेम टाइम पर सिटीजनशिप तो मेरी रहेगी इंडिया की, बट जो मेरा रेजिडेंटशिप मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर? ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। सिटीजनशिप आपके जन्म के साथ शुरू होती है, वेयर एज अगर हम बात करें रेजिडेंटशिप, ये आपकी जो अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन के साथ होती है। हर कंट्रीज के लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां के रेजिडेंटशिप हो या आपको मिली हुई है या नहीं, आप वहां के स्थायी क्या हो, मूल निवासी हो या फिर नहीं हो। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।